झारखंड का एक ज़िला है, उसका नाम है लोहरदगा। और लोहरदगा थाना में एक महिला अपने बेटे का कॉलर पकड़कर खड़ी थी और उसकी आंखों में बहुत मोटे मोटे आंसू थे। और जब भी वो अपने बेटे को देखती थी तो उसको मारती थी, पीटती थी। सामने बैठी महिला थाना प्रभारी जोसेफिना हेम्ब्रम से कह रही थी कि मैम इसको मौत की सज़ा दो, इसको फांसी पे टांग दो और इसको अभी मेरी नज़रों के सामने से दूर कर दो। जो कुछ हो सके आप इसके साथ वो सब कर दो, क्योंकि आज इसने एक ऐसी हैवानियत को पार किया है जिसको मैं अपने लफ्ज़ों में आपको बता भी नहीं सकती। हो सकता है कि मैं आपको बताते बताते बेहोश हो जाऊं। फिर जिसके बाद जो सामने बैठी महिला थाना प्रभारी थी, जिनका नाम था जोसेफिना हेम्ब्रम, वो कहती हैं आखिर बात क्या है, मुझे पूरी तरीके से बात बताओ, जो इसका हो सकेगा हम करेंगे। फिर जिसके बाद ये माँ अपने बेटे की करतूत को सामने बैठी महिला थाना प्रभारी से रो रो कर बयान करती है। जब ये महिला थाना प्रभारी सुनती हैं तो वो भी गुस्से में आग बबूला हो जाती हैं। वो कहती हैं कि जो तुम सज़ा बता रही हो शायद ये सज़ा तो बहुत कम है, इसे तो कुछ अलग ही सज़ा देनी चाहिए। दोस्तों, जो हैवानियत इस लड़के ने की थी वो वाकई जब आप उसको सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि इसको बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि ये हरकत ही ऐसी थी, ये हैवानियत ही ऐसी थी कि ऐसे इंसानी शक्ल में दरिंदे को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ याह्या खान सोज। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, ताकि हमारी तमाम अपडेट्स आपके पास तक पहुंचती रहें। तो चलिए रुख करते हैं खबर की ओर। ये महिला बताती है कि हम लोहरदगा थाना क्षेत्र में ही रहते हैं और मेरे परिवार में मैं और मेरे पति दोनों हैं। मेरे शौहर जिंदा हैं, मैं मजदूरी करती हूं और मेरे पति भी मजदूरी करते हैं। और ये जो शख्स है जिसका मैंने गिरबान पकड़ा हुआ है, ये मेरा बेटा है। इसकी उम्र लगभग 19 साल है। मेरी 2 बेटियां और हैं। एक बच्ची की उम्र लगभग 17 साल है और दूसरी बच्ची की उम्र लगभग 14 साल है। नवेद अंसारी कार मैकेनिक था, कार का काम किया करता था, डेली ही की तरह अपने काम पर जाया करता था। लेकिन अब से 2 दिन पहले यानी 28 अप्रैल 2022 को नवेद अंसारी की छोटी बहन नहाकर निकली थी और वो किचन की तरफ जा रही थी। जैसे ही नवेद अंसारी अपनी बहन को देखता है तो उसकी अपनी बहन पर ही नीयत ख़राब हो जाती है। फिर जिसके बाद अपनी बहन को अकेला पाकर, क्योंकि माता पिता दोनों ही काम पर चले जाया करते थे, अपनी बहन को अकेला पाकर ये फ़ौरन उसके ऊपर टूट पड़ता है, उसको पकड़ लेता है, उसको गंदे तरीके से टच करता है और उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश करता है। इस पर इसकी जो 17 साल की बहन थी, ये इसका विरोध करने की कोशिश करती है और उसको डांटती है। लेकिन ये था कि इसके ऊपर पूरे तरीके से शैतान सवार हो गया था, हैवान सवार हो गया था। नवेद अंसारी अपने हाथ में एक धारदार चाकू लेता है और उसकी गर्दन पर रख देता है और गर्दन पर रखकर कहता है, अगर तुमने ज़रा सी भी हिलने झुलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर जिसके बाद ये अपनी बहन को इसके कपड़े तक फाड़ देता है और इसको निर्वस्त्र कर देता है। फिर उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश करता है, उसके साथ गंदा काम करता है, जिस पर इसकी बहन पूरे तरीके से विरोध करती है, चीखती चिल्लाती है। लेकिन इसके सर पर पूरे तरीके से हैवानियत सवार थी। इसकी एक छोटी बहन और थी जिसकी उम्र लगभग 15 साल है। बाहर वो कुछ काम कर रही थी, उसको अपनी बहन की चीखने की आवाज़ तो आ गई थी, लेकिन उसको उस कमरे तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग गया। जैसे ही वो पूरा ये नज़ारा देखती है कि उसका भाई उसकी बहन के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी भी एक ज़ोरदार चीख निकलती है। जैसे ही ज़ोरदार चीख निकलती है तो ये भाई अपनी उस बहन को छोड़कर इस बहन की तरफ दौड़ता है और उसको चाकू दिखाकर कहता है, अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। फिर उसके बाद ये भाई इसको भी अपनी हवस का शिकार बनाता है और इन दोनों के साथ ही गंदा काम करना शुरू कर देता है। लेकिन आज अचानक न जाने कैसे इसकी माँ घर वापस आ जाती है। जैसे ही घर के अंदर ये दाखिल होती है तो वो देखती है कि उसका बेटा बेटियों के साथ गंदा काम कर रहा है। फिर वो पूरी तरीके से सारी दुनिया भूल जाती है। वो सोचती है कि आखिर मेरे घर के अंदर चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद फ़ौरन ही वो देखती है कि उसकी जो बेटी थी वो एक चादर से अपने बदन को ढकने की कोशिश कर रही है और ये जो दरिंदा था ये बिल्कुल निर्वस्त्र सामने खड़ा है। फिर जिसके बाद माँ इसको डांटती है, चिल्लाती है, तो ये यहाँ पर भी अपनी दरिंदगी दिखाता है और अपनी माँ को चाकू दिखाकर बोलता है, अगर तुमने बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें तीनों माँ बेटियों को जान से मार दूंगा।
फिर जिसके बाद ये चाकू दिखाते हुए अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को भी गलत तरीके से टच करना शुरू कर देता है और उसको गलत काम करने की उसके साथ भी कोशिश करता है। फिर जिसके बाद माँ किसी तरीके से अपना होश संभालती है और इस दरिंदे बेटे को पकड़कर उसे मारती है, पीटती है। जब इतना सब कुछ ये दोनों बेटियां देखती हैं तो अपने आप को ढक कर वो भी इसको पूरी तरीके से पकड़ लेती हैं और पकड़ने के बाद रो रो कर वो सब बयान करती है अपनी माँ से कि माँ, इसने हमारे साथ ऐसा किया है। जिसमें एक छोटी जो बहन थी इसकी 15 साल की, वो वाकई ऐसी बात बताती है जिसे सुनने के बाद आप भी परेशान हो जाएंगे। ये बच्ची बताती है कि मेरे साथ से ये कम से कम 3 या 4 साल से मुसलसल इसी तरीके से करता आ रहा है और मुझे इसी बात की धमकी देता था, अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। फिर जिसके बाद पूरे तरीके से माँ आग बबूला हो जाती है और इसके कॉलर को पकड़कर मारती हुई, पीटती हुई, सारे रास्ते पीटते हुए इसे थाना लेकर पहुंचती है और पहुंचने के बाद इस अपने हैवान दरिंदे बेटे को महिला थाना प्रभारी के सामने खड़ा कर देती है। महिला थाना प्रभारी जोसेफा हेम्ब्रम जब इस पूरी बात को सुनती हैं तो वो भी हैरत में हो जाती है। वो सोचती हैं कि इस ऐसे शख्स को ना तो बेटा कहने का हक है और ना ही भाई कहने का हक है, इसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। पुलिस फौरन ही इस दरिंदे बेटे और दरिंदे भाई को गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज देती है। दोस्तों, आप ऐसे दरिंदे बेटे और दरिंदे भाई पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वहीं तीनों माँ बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहीं एक और गलती सबसे बड़ी यहाँ पर एक हुई थी, वो गलती ये हुई थी जब इसकी छोटी बहन को, यानी जिसकी उम्र लगभग 15 साल थी, जब इसने 3 या 4 साल पहले उसके साथ गंदा काम करने की कोशिश की थी, तो उस बच्ची को उस वक्त चाहिए था कि वो बिल्कुल नहीं डरती और निडर होकर अपनी माँ को बताती, तो हो सकता था कि आज वही दरिंदा हैवान भाई अपनी बड़ी बहन को अपना हवस का शिकार नहीं बनाता और ना ही ये 15 साल की बच्ची 3 या 4 साल तक अपने भाई का शिकार बन पाती, ना ही उसकी हैवानियत का शिकार हो पाती और शायद आज उनको ये दिन भी देखना नहीं पड़ता। आप पूरी घटना को किस नज़रिए से देखते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि इस दरिंदे भाई को किस किस्म की सज़ा होनी चाहिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को सचेत करना है। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ मैं याह्या खान सोज़ आपसे इजाज़त लेता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे। आदाब, नमस्कार, सत्य श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।